नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस सवाल पे मैं पहुंचा हूं कि कैसे किसी पॉलिटिशियन को इतने सारे विषयों का समझ और ज्ञान हो जाता है। उनसे आप किसी भी विषय के बारे में बात करो या वो अपने मंच पर जब खड़े होते हैं तो चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, दर्शन हो, भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इन सभी के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में आप कैसा भी सवाल पूछो वो भरोसे के साथ उत्तर देते हैं और खुले मंच से भी लोगों के सामने बोलते हैं और जो जनता है उसे सुनती है और उसको मान भी लेती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस बात को समझते हैं कि जो हमारी जनता है वो उस लायक नहीं है जो सारी बातों को समझ सके। उनको पता है कि मुझे कैसे जनता को बरगलाना है और कैसे झूठ परोसना है, और उनको आपके मनोविज्ञान के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होता है। मैंने भी काफ़ी इसके बारे में जानने की कोशिश किया और मैं काफ़ी सोचा तो मुझे एक बात पता चला कि अगर आप खाली बर्तन को देखो या मटके को देखो जो खाली है, तो उसको जब आप बजाते हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। इससे एक बात समझ में आ गया कि वास्तविकता ये है कि उनको किसी भी विषय का गहनता से ज्ञान नहीं होता है। वो काफ़ी लाउड और वोकल होते हैं अपने बात को लेकर के, और वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाकर बोला जाए और जोर लगाकर बोला जाए ताकि जो बात गलत है वो भी सच लगे लोगों को। और कोई भी संजीदा इंसान या कोई भी जो अपने जीवन में अध्ययनरत है या अध्ययन करता है, तो उससे एक बात समझ में आता है कि जो भी ऐसा इंसान होगा जो अपने जीवन में अध्ययनरत होगा, जो समझदार होगा, सुलझा होगा और जिसको ज्ञान होगा, वो सभी विषय पे बातें नहीं करता है। अगर वो अर्थशास्त्री है तो वो भूगोल पर बात नहीं करेगा। उसको पता है, उसको अपना हद पता होता है। जब आप पढ़ते हो तो आपको अपना हद पता होता है, आप समझते हो तो आपको पता होता है आपका दायरा क्या है और आप क्या सही बोल रहे हो, क्या गलत बोल रहे हो, ये भी समझ होता है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बहुत भरोसे के साथ कोई भी बात बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो उस बात को जितना ज़ोर से बोला जाए उनके लिए उतना बेहतर होगा। और आत्ममंथन भी वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर कुछ हो। तो उनके अंदर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे सभी जगह से खाली है। उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। और ऐसी बात नहीं है कि सभी राजनेता या सभी पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आगे होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं जो संजीदा है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बात बोलेंगे उसमें गहराई होगी। वो उसी बात को बोलेंगे जो वो करना चाहते हैं, वो उस बात को कभी नहीं बोलेंगे जो नहीं करना चाहते। तो मेरा ये मानना है कि सभी राजनेता ऐसे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनको साइडलाइन या पीछे करके रखा जाता है, क्योंकि वो अगर सामने आके किसी बात को रख देते हैं तो हो सकता है किसी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तो जो सबसे आगे होता है वो बहुत ही वोकल होता है और वो चिल्ला चिल्ला के बातों को कह सकता है, उसी को आगे लाया जाता है ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि जो बात है उसमें वजन है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों
आपको ये लगता है कि जो जोरदार तरीके से बोल सकता है, जिसके बातों में वजन हो, वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा लोगों को लगता है। वास्तविकता इसके जस्ट विपरीत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे राजनेता भी हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता है। और जहाँ तक जनता का सवाल है, तो जनता तो इतनी जागरूक है ही नहीं। जनता की अगर हम बात करें, और ख़ास करके अपने देश में, तो लोग 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना उनके लिए बहुत बड़ा काम है। वो अपनी लाइफ की शुरुआत ही इस तरीके से करते हैं, उनको पूरी जीवन 2 वक्त की रोटी और दाल के लिए निकल जाता है, वो इसी में रहते हैं। और जो हमारी शिक्षा है, वो सिर्फ इसी पे आधारित है कि आप कुछ सीख जाओ जिससे कुछ मिल जाए आपको। स्वतंत्र विचार करना हमारी शिक्षा पद्धति में और जो स्कूलिंग का एजुकेशन है उसमें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ किसी भी विषय को इसलिए पढ़ना है ताकि उसमें कुछ आपको आर्थिक आगे जाकर के कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके आपको, सिर्फ इसको नज़र में रखते हुए पढ़ा जाता है। तो स्वतंत्र विचार तो आते ही नहीं है। और इसलिए जनता जो है वो सिर्फ राजनेताओं पे इसलिए भरोसा करती है क्योंकि वो लाउड और वोकल हैं। उनको बातें इस तरीके से समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि जो जितना ज़ोरदार बोलेगा वो उतना ही अच्छा काम करेगा। और जब आप वोट देते हो, ये आपका अधिकार है, तो आप अक्सर ये देखते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें अंतिम सत्ता और अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होता है। लेकिन आपको लगता है कि वास्तविक में ऐसा है जिसमें अंतिम सत्ता और अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है? जब आप अपना मत देते हो, मत देने के बाद आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हो। अब आप प्रतिनिधि को चुनने के बाद आपका प्रतिनिधि आपको 5 साल तक शायद भूल जाता है, पहचानता नहीं है। आपके क्षेत्र के मुद्दे को, आपकी सड़क, आपके गली में जो भी सड़क है, या आपके घर के पास जो नाले हैं, बारिश के वक्त पानी आने के बाद वो नाले के ऊपर से पानी का बहना, गंदगी आना, जो भी खंभे लगे हुए हैं उसमें जो तार है वो लटक रहे हैं, क्या ये सब मुद्दे को लेकर के आपका प्रतिनिधि खड़ा होता है? या आप अपने आप से पूछो। आप जब सब्जी लेते हैं तो अगर सब्जी 2 रुपये महंगा हो गया तो आप सब्जी वाले से लड़ते हैं, और अगर आप रिक्शे से जा रहे हैं तो 5 रुपये ज़्यादा हो गया तो वहाँ भी आप लड़ते हैं। आप सभी जगह सवाल करते हैं। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में काम नहीं करता है तो आप उससे एक भी सवाल नहीं करते हैं, और आप अगर सवाल करते भी हैं तो काफ़ी डर के करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में तो अंतिम शक्ति और सत्ता जनता के पास है। फिर तो आपको आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि से, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते हैं। आपका जनप्रतिनिधि आपको ही धमकाता भी है, आपको ही कहता है कि आप उसको पहचानो कि वो कौन है, जबकि वास्तविकता ये है कि आपने अपना मत दे करके उसको एक पहचान दिया है और उसको उस गद्दी पे बिठाया है। लेकिन जब वो उस गद्दी पे बैठता है तो वो कहता है कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, और अच्छे से बात करो, नहीं तो तुम रहने के लायक नहीं बचोगे। तो आपको सोचना है कि हम जब इन सब बातों को नहीं समझेंगे, जागरूक नहीं होंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, हमें कुछ मौलिक अधिकार मिला है, कुछ हमारा ड्यूटीज़ भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य भी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, आप
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरीके से उलझे रहेंगे तो आगे की पीढ़ी को बहुत मुसीबत होने वाला है। आप इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो ठीक है, सड़क नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बारिश का पानी आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप आराम से अपना काम करते हैं, आप सभी जगह सवाल करते हैं। अगर एक कोई शिक्षक आपके बच्चे को पढ़ा रहा है और आपके बच्चे ने अच्छा अंक प्राप्त नहीं किया है या अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो आप उस टीचर को जाकर बोलते हैं, शिक्षक को बोलते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुआ या जो स्कूल है उसका व्यवस्था अच्छा नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उसका व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि बोल सकें। अब अपने जनप्रतिनिधि से बस मेरा यही कहना था। और आप अपने आप को जागरूक रखें, अपने हक के बारे में जानें, तभी आप आँख में आँख मिलाकर बात कर सकते हैं इन जनप्रतिनिधियों से। धन्यवाद।